जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। गुरु जी, संगत जी, गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सभी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, कल करवा चौथ का व्रत हम सभी बहनों ने बड़ी श्रद्धा और लगन से किया। गुरुदेव हमारे साथ रहे और गुरुदेव ने हम सभी बहनों को, हम समस्त संगत बहनों को गुरुदेव ने अखंड सौभाग्यवती का जो वर दिया है उसके लिए गुरुदेव का हम समस्त बहनों की ओर से अनंत अनंत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, कुछ कल का और कुछ उसके कुछ दिन पूर्व का मैं सत्संग आज शेयर कर रही हूँ। जैसा कि पहले भी मैं अपने सत्संग में बता चुकी हूँ कि मेरे घर के ही लोग मेरे खिलाफ हैं। मेरे यूं कह सकते हैं कि गुप्त शत्रु का रूप एक किरदार वो निभा रहे हैं और क्लियरिटी तो निश्चित रूप से हमारे गुरुदेव ही हमें देते हैं, वरना हम तो एक भुलावे में रहते हैं कि सब हमारे अपने हैं। जिस तरह से हम निश्चल निष्कपट मन से उन्हें स्नेह करते हैं वे भी हमें वैसा ही स्नेह कर रहे हैं। हम इसी भुलावे में अपना जीवन जीते चले जाते हैं और धोखे पे धोखे खाते रहते हैं। बट जब गुरुदेव हम सभी के जीवन में आते हैं तो हमें वास्तविकता का बोध करवाते हैं और हम तब समझ पाते हैं, हमारे सामने की धुंधलाहट जो है वो हटती है और हम महसूस कर पाते हैं कि हम कितनी गलतफहमी वाला जीवन जी रहे थे। संगत जी, जिस जीवन साथी के लिए मेरे गुरुदेव मुझे वर दे रहे हैं कि अखंड सौभाग्यवती का वर मैं तुझे देता हूँ। संगत जी, वो मैसेज मिलने पर ना एक न्यूट्रल सा भाव था, कोई खुशी नहीं हुई, क्योंकि मन में क्वेश्चन मार्क ये था कि यहाँ तो गुरुदेव अक्सर ब्लेसिंग्स भेजते हैं कि तेरे पति को मैंने ब्लेस कर दिया, एक बहुत बड़े संकट से बचा लिया, उसकी अब तरक्की मैंने निश्चित कर दिया हूँ, वो बहुत उन्नति करेगा, हाँ बहुत नाम और पैसा कमाएगा, है ना, और तुझे अखंड सौभाग्यवती का वर देता हूँ। और संगत जी, जिस दिन करवा चौथ का व्रत है उसी दिन मैं देख रही हूँ कि जिसके लिए मैं, जिसके जीवन के सारे कष्टों को दूर करने के लिए, जिसकी लंबी आयु के लिए मैंने व्रत रखा है, वही बंदा मेरे लिए साजिशें कर रहा है। क्या मन में बीतती है समझ में नहीं आता। गुरुदेव से मैं इस ब्लेसिंग के लिए क्या कहूँ, हालांकि मैं शुक्राना कर रही हूँ। हम सभी बहनों का यही एक सपना है कि हम जब भी इस जीवन से जाना तो सबको है, ये तो अटल सत्य है, लेकिन जब भी यहाँ से जाऊं तो अखंड सौभाग्यवती ही जाऊं। ये तो मेरा हर पल, हर क्षण, हर घड़ी ये अरदास है मेरे गुरुदेव से। बट गुरु जी, आप ये बताइए मुझे, आज मैं आपकी बेटी आपसे ये प्रश्न कर रही है कि जो बंदा मेरे लिए साजिशें कर रहा है, मेरी जीवन लीला समाप्त करने के लिए, मुझे घर से निकालने के लिए, मुझे असफल होने के लिए, मैं जीवन में कुछ कर ना पाऊं, पंगु जिस तरीके से बंदी बन के आज जीवन जी रही हूं ऐसा ही जीवन जीते रहूं, एक दुत्कार लाचारी भरा जीवन जीते रहूं, अपमानित होते रहूं और नीचे मुंडी करके नतमस्तक होकर उनके श्री चरणों में प्रणाम करते रहूं, सेवा भक्ति करते रहूं और हमेशा अपमानित रहूं, ऐसा उनकी प्रयास है और यही उन्होंने अब तक किया है। ये कहाँ तक सही है। हम उनके लिए, उनके सफलता के लिए, उनके सब अच्छे आरोग्य के लिए, हम उनकी लंबी आयु के लिए, हम उनके जीवन के सारे दुख तकलीफों को दूर करने के लिए दिन रात लगे हुए हैं और
उनका घर पूरी इस तरीके से संभालती हूँ मैं कि उन्हें कोई चिंता ही नहीं रहती संगत जी, कोई चिंता नहीं रहती। वो बिल्कुल इतने निश्चिंत होते हैं ना, चाहे उनके रिलेटिव्स आ जाएं तो उनका सेवा, उनकी मान सम्मान का पूरा ध्यान रखना, उनकी विदाई के समय उन्हें देना लेना जो भी करना पड़ता है, या कहीं हम जा रहे हैं उनके परिवार में किसी के यहाँ कोई फंक्शन है तो वहां क्या करना है, वहां क्या देना लेना है, किस तरीके से उनके साथ मुझे अपना आचरण रखना है, किस तरीके से वहां पर मुझे व्यवहार निभाना है, इस बारे में उन्हें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि वो निश्चिंत है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये पूरा संभाल लेगी। और मैं ऐसे संभालती हूँ संगत जी कि उनका इतना मान सम्मान बढ़ जाता है मेरे पति अंकल का कि उनकी छाती चौड़ी हो जाती है, सर ऊंचा हो जाता है संगत जी, हमेशा ये होता है। और उसके बाद में मुझे क्या मिलता है, ये ठीक है, हमें एक अनकंडीशनल व्यवहार करना चाहिए, अनकंडीशनल लव करना चाहिए, रिटर्न में हमें किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं रखनी चाहिए कि हम जो कर रहे हैं अच्छा तो हमें बदले में कुछ मिलेगा, इट्स ओके। बट जीवन तो मेरा भी है ना, उस परमेश्वर ने मुझे भी तो धरती पे भेजा है ना। क्या मैं कुछ करने के लिए नहीं आई यहाँ? क्या मेरी कोई इच्छाएं नहीं है? मैं स्वतंत्र अपना कुछ नहीं कर सकती? हाँ, अगर मुझ में कोई क्षमता नहीं होती तो बात अलग थी, लेकिन मेरी भी कोई इच्छाएं हैं, मैं कर सकती हूँ, मैं जानती हूँ जो मैं करना चाहती हूँ मैं कर सकती हूँ, बट इतनी बंदिशें लगाई गई हैं कि मैं नहीं कर पाती। के दिन संगत जी, घर में चूहा मरा हुआ पड़ा था, बेसिन के नीचे, वो कवर है उसके नीचे वाला पोर्शन, तो वहां पर मरा हुआ पड़ा था। अब मुझे तो कोई स्मेल आ नहीं रही थी, क्योंकि एक तो वो करवा चौथ का व्रत था, मेरा कोई ध्यान नहीं था उस और आ भी रही होगी तो पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं था। बट मेरे पति अंकल बार बार मुझे इंसिस्ट कर रहे, फ्रिज के पीछे का एरिया मुझे दिखा रहे, देखो वहां कुछ है क्या, कुछ स्मेल आ रही है, बहुत गंदी स्मेल आ रही, दिन भर ये चीज बोलते रहे। मैंने कुछ ध्यान ही नहीं दिया उनके बातों पर। और संगत जी, सुबह जब कल मैं उठी हूँ तो दो चीजें हुई। एक तो ड्रैगन फ्लाई जो होती है वो घर में मरी हुई बिल्कुल सामने पड़ी हुई दिखी, सुबह सोकर उठी हूँ तो। और एक बटरफ्लाई सोफे के पीछे बैठी हुई थी, रात भर बैठी हुई थी, ऐसे ऐश कलर की, भूरे से कलर की थी संगत जी। रात भर वो थी वहां पे, मैं गई, मैंने उसे धीरे से पकड़ा तो उड़ के चली गई और मेरे सिर पर पूरा चक्कर काटी और उड़ के चली गई, बाहर निकल गई संगत जी। फिर वो उसके बाद मुझे ड्रैगन फ्लाई मरी हुई दिखी। फिर किचन में मैं गई तो एक छोटी सी बटरफ्लाई मेरे पेट पर आकर बैठी रही, मैंने बैठे रहने दिया, बहुत देर तक बैठी रही बैठी रही बैठी रही, फिर उठी और बहुत चक्कर लगाए और फिर बाहर चली गई। अब कल का दिन निकल गया संगत जी। फिर आज जब सुबह मैं वॉश बेसिन में कुछ धो रही थी तो तब मुझे स्मेल आई, मैंने वो नीचे का वो एरिया खोल के देखा तो बहुत बड़ा चूहा वहां पे मरा हुआ था, पड़ा हुआ था, और उसमें बहुत सारी चींटियां लगी हुई थी। मतलब वो कल, मतलब 2 दिन पहले की बात है वो, है ना, तब से वो पड़ा होगा। और मेरे पति अंकल मुझे बार बार कह रहे कल के दिन कि वहां कुछ है क्या, देखो तो कहीं चूहा तो नहीं मरा पड़ा, ऐसा भी कहा था संगत जी उन्होंने। और मैंने कोई ध्यान नहीं दिया, अब मुझे आज दिखा तो वो ऐसे बन गए अननोइंगली कि अच्छा वहां था, मुझे तो पता नहीं, इस टाइप से। और फिर मुझे कहता है कि मुझे भी 2 दिन पहले वो नीचे गली में चूहा मरा हुआ पड़ा था। तो अच्छा, मैंने कहा फिर आपने फेंक दिया था? तो बोले हाँ। फिर बाद में मुझे जब वो चले गए आज ऑफिस तो मुझे टेलीपैथिकली मुझे ऐसा मैं मतलब ध्यान में आया कि वो जो उनको मिला था चूहा नीचे बाहर गली में, वही चूहा उन्होंने उठाकर वॉश बेसिन के नीचे डाला है, घर के अंदर किचन में। सोचिए संगत जी, ये इंसान कितनी साजिशें करते हैं। मतलब मुझे फिर बाद में बता, बार बार बोल रहे कि वहां कुछ है क्या, वहां कुछ है क्या, इन्हें कैसे पता। और मुझे कहते हैं कि 2 दिन पहले नीचे गली में मिला था। मतलब इतना करते हैं ना ये मेरे साथ संगत जी। स्विच बटन जो होती है ना वो उखड़ी हुई रहती है, मेरा बेटा कभी भी उसको हाथ लगाता है संगत जी, बुरी तरीके से वो बटन स्विच ऑन ऑफ करता है। इतने बार कहा कि इलेक्ट्रिक बोल्ट्स चेंज कर दीजिए, अच्छे क्वालिटी के लगा दीजिए, तो ये सब खराब हो गए हैं, नहीं सुनना।
और आए दिन ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि बस हम हाथ लगाएंगे, उंगली टच करेंगे, वो फट से नीचे गिर जाएंगे, हमारा हाथ कहीं गलती से, ऐसा कई बार हुआ है। लेकिन गुरुदेव है ना, वो बचा रहे हैं। कई बार हुआ है कि उंगली लग जाए वहां पे, कोई सोकर उठेगा, किसको ध्यान है कि वो बटन खराब है। दिन में तो चलो हम प्रिकॉशन ले लें, कॉन्शियसली रहते हैं और कॉन्शियस रहते हैं और हम ध्यान रखेंगे कि बटन ऑन, कैसी सिचुएशन में है, हम संभल के उसे टैकल करेंगे। बट रात के समय किसको ध्यान रहता है संगत जी? हैबिचुअल होते हैं कि यहाँ बोर्ड है, हम हाथ लगा देते हैं, ऑन ऑफ करते हैं, और वो बोर्ड इतने खराब हो चुके हैं कि कहीं भी कुछ भी हो सकता है। मैंने हर जगह सैलो टेप से उसे कवर कर करके रखा है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। कितनी ही बार ऐसी परिस्थितियां बनी है संगत जी कि कुछ भी हो सकता था, बट गुरुदेव है ना, संभाल लेते हैं। कल हम मार्केट भी गए, 2 बार ऐसी सिचुएशन हुई कि हम गिर सकते थे, हमारा एक्सीडेंट हो सकता था, बट बचा लिया गुरुदेव ने। टीवी में आज एक दिखाया, कहीं किसी शहर का था, इधर से एक स्कूटी आ रही है, उसके लेफ्ट साइड से एक स्कूटी आई, उसने धक्का मारा और बस उतने में ही एक बंदे की जान चली गई। इतनी छोटी सी घटना से ना हाथ पैर टूटा, ना कुछ हुआ, ना कहीं से ब्लीडिंग हुई, कुछ नहीं, वो मर गया, तुरंत ऑन द स्पॉट मर गया संगत जी। तो ऐसी सिचुएशन कई बार किसी के भी साथ हो सकती है, बट गुरुदेव हमें बचा लेते हैं। और बैक टू बैक इतने ब्लैक मैजिक के सत्संग सुनवा रहे हैं गुरु जी की, तेरे बेटे पर संकट है, तेरे पर संकट है, तेरे पर बहुत बड़ा संकट था, तेरी जान मैंने आज बख्श दी, तुझे सांस से दे दी, तेरा तो आज समय खत्म हो गया था, यमदूत निकल चुका था तुझे लेने के लिए। इस टाइप से ऐसे भयावह सत्संग आते हैं संगत जी। और ये सत्संग को हम दोष नहीं दे सकते, करने वाले सच में ऐसा कर रहे हैं। अरे उन्होंने संकल्प ले रखा है कि नए साल के पहले हमें इसे हटाना है, इसे धरती से विदा करना है, ये वाला। और और पता है, संकल्प लिया है कि इसको तो हम देख लेंगे, इसे तो हमने पूरा काम तमाम करना ही है। ये तो अरे खुद कितने भी बर्बाद हो जाए उसकी परवाह नहीं है, इसे हटाना है। अरे किस बात की प्रॉब्लम है यार? प्रॉब्लम इस बात की है कि तुम हार क्यों नहीं मान रही, तुम हमारे सामने सरेंडर क्यों नहीं कर रही। और किस बात का सरेंडर, किस बात की हार? तो इनकी गलत इच्छा है, इनके गलत इरादों में मैं साथ क्यों सम्मिलित नहीं होती हूँ, मैं उनका सहमति नहीं व्यक्त करती हूँ, मैं उनके गलत कार्यों में लिप्त नहीं होती हूँ। नहीं हो सकती ना संगत जी, वो संस्कार ही नहीं है। जब वो संस्कार ही नहीं है तो मैं कैसे कर सकती हूँ ऐसे काम? मेरा मन गवाही नहीं देता, चाहे कितने भी दुख तकलीफ सह लूं, लेकिन गलत काम करने की इच्छा ही नहीं होती ना संगत जी, कैसे करें हम? और उसके बदले में ये अंजाम, इतना कि पति भी साथ में नहीं खड़ा है, हम अपेक्षा किससे रखें? भाई को भी छीन लिया, इतना प्यारा भाई था, इतना संस्कारी भाई था, उस पर क्या वशीकरण किया कि वो भी इनकी वाणी बोलने लग गया। उस दिन मैंने पति अंकल से कहा, जो 2 रक्षक होते हैं ना जीवन में, एक भाई वचन देता है रक्षा करने की, एक पति देता है साथ वचन निभाने के, दोनों ही भक्षक बन के घूम रहे हैं। किससे हम आसरा मांगे? कौन हमारा अपना है इस दुनिया में? कभी कभी इतने टूट जाते हैं ना, बट ये जब संकेत दिखते हैं तब हमें समझता है कि बैक टू कर्टन कितनी बड़ी बड़ी साजिशें चल रही है। और गुरुदेव हैं तो हम सुरक्षित है संगत जी। और ये तो निश्चित रूप में हमारी बहुत बड़ी पुण्याई है। अगर ये पुण्याई हमारे साथ नहीं होती तो पूरी तरह से नामो निशान अब तक कब का मिट चुका होता। प्यारे गुरुदेव हैं, इतने प्यारे हैं वो, पग पग पे हमें संभालते हैं, डांटते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, प्यार भी करते हैं, ध्यान भी उतना ही रखते हैं। पता है, हर त्योहार की शुभकामनाएं इतने प्यार से देते हैं ना गुरुजी, कोई नहीं होता देने वाला, कोई भी नहीं होता, बट गुरुजी हमें विश करते हैं संगत जी, गिफ्ट देते हैं। हर एक त्योहार, हर छोटी बड़े ओकेजन का हमें गिफ्ट भी देते हैं। कौन लालची है, किसको गिफ्ट चाहिए, बट उसमें जो फीलिंग्स होती है ना, वो बहुत मायने रखती है। वो हमें न जाने कितने हमारे
पॉजिटिव सेल्स जो होते हैं उन्हें बढ़ा देती है ना, हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है उससे। सच में कितनी मायने रखती हैं ये बातें। लेकिन उतना भी देना आज के ज़माने में इतना महँगा हो गया है ना संगत जी, कोई किसी को विश नहीं करना चाहता, बट कोई किसी को डिमोरलाइज़ करने में पता नहीं इतनी उनमें एनर्जी आ जाती है, इतना पता नहीं कहाँ से उनमें इतना सामर्थ्य आ जाता है कि दिन-रात लगे रहेंगे किसी को प्रताड़ित करने में, किसी को डिमोरलाइज़ करने में, किसी को हतोत्साहित करने में, किसी को पिंच करने में, डोमिनेट करने में बहुत मज़ा आता है उनको, बहुत मज़ा आता है। हाँ, किसी की स्माइल बढ़ा दें, किसी की खुशियों को बढ़ा दें, किसी के हारे हुए मन को जिता दें, किसी की हिम्मत बढ़ा दें। पता नहीं ये तो डिक्शनरी में ही नहीं रहा अब किसी के। बट हमारे गुरुजी है ना, ये सब करते हैं, सब कुछ करते हैं, इतना ध्यान रखते हैं अपनी बेटियों का, क्योंकि बेटी सच में बहुत प्यारी होती है, अपनों को छोड़ के जाती है, उसका कोई नहीं होता, और उसके बाद भी उसे ये कहा जाता है कि पैसे संभाल के खर्च करो, बर्बाद मत करो। संगत जी, आज मेरे पास मेरी पेंशन है और मैं घर संभाल रही हूँ पूरा, अपना खाना खुद खाती हूँ अपने पैसे का, तो भी मेरी हालत ऐसी है ना कि मुझे गिनाए जाते हैं पैसे। सोचिए अगर मेरे पास कुछ नहीं होता मेरा अपना, तो मैं कैसे जी पाती। ना मैं मॉल जाती हूँ, ना पिक्चर जाती हूँ, ना कोई पार्टी जाती हूँ, ना होटल जाती हूँ, कुछ भी नहीं, ना मैं मेकअप करती हूँ, ये सब तो खर्चे मेरे हैं ही नहीं। घर के भी काम करती हूँ और अपनी पेंशन भी मुझे मिल रही है, उसके बाद भी मुझे पैसे गिनाए जाते हैं कि तुम कहाँ खर्च कर रही हो, कितना खर्च कर रही हो। तो अगर मेरे पास ये सब नहीं होता तो मैं तो यहाँ पे सांस भी नहीं ले पाती ना। बट गुरु जी हैं, बहुत प्यार करते हैं वो, यहाँ मेरा अपना कोई है जो मेरा ध्यान रखता है। तो इस तरह से इसीलिए गुरुजी अपनी बेटियों का बहुत ध्यान रखते हैं। संगत जी, हम अपनी बेटों को कितना पढ़ा रहे कितना नहीं पढ़ा रहे वो मायने नहीं रखता, बट हमें हमारी बेटियों को बहुत पढ़ाना है, क्योंकि उन्हें जब वो दूसरों के घर जाएंगी ना, तो वो किसी के आश्रित नहीं होनी चाहिए। कोई उन्हें ये नहीं गिनाना चाहिए कि तुम कितना खर्च कर रही हो, कहाँ से कर रही हो। वो आत्मनिर्भर रहे, अपने स्वाभिमान की रक्षा कर पाए, ये बहुत जरूरी है। और यही गुरुदेव हम सभी बहनों को कहा करते थे और यही ब्लेसिंग वो देते थे। गुरुदेव की समस्त मार्गदर्शन के लिए, उनकी दी हुई हर हिम्मत के लिए, उनके दिए हुए हर करुणा और प्यार और ममत्व के लिए हृदय की गहराई से बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंत 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 शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा 9 अक्टूबर का संध्या वेदी का शुक्राना सत्संग है। गुरु जी प्लीज शुक्राना सत्संग स्वीकार करेगा, और शुक्राना सत्संग बोलते समय कोई त्रुटि बाधा रुकावट आए तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, आप भी माफ कर दीजिएगा संगत जी। गुरुजी ने मुझे बहुत सारे सत्संग सुनवाए। बेटे पे कष्ट है, बेटी पे कष्ट है, हस्बैंड पे है, मायके से रिलेटेड, उसका अनंतम शुक्राना गुरुजी, क्योंकि कष्ट आने से पहले आप उन्हें रोक देते हैं। गुरुजी ने कहा कि हस्बैंड से ज्यादा गुस्सा मत किया कर, क्योंकि बाहर के लोग इसका फायदा उठाते हैं, क्योंकि हस्बैंड की आदत है वो हर बात बाहर जाके बताते हैं, अपने मदर को, सिस्टर को, फ्रेंड्स को, हर चीज की वो डिक्लेरेशन देते हैं घर में क्या हुआ, लेकिन वहां की कोई खबर यहाँ तक नहीं आने देते हैं। तो गुरुजी ने इसी बात के लिए हिंट दिया, क्योंकि मैं बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ। उनकी कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। हमेशा की तरह 20 साल से उनका यही नेचर है जो बदला नहीं है इनकॉर्पोरेशन का। शायद ये सब गलत क्रियाएं जो उन पे करी गई है या मेरे पे की गई है उसी का असर है। गुरुजी से मैं यही चाहती हूँ जो बुरी क्रियाएं कर रहे हैं, चाहे अपनी है या पहने हुए हैं, सबको गुरुजी माफ कर दीजिए प्लीज। अपनी कृपा हम पर बनाए रखना। आपने कहा कि हस्बैंड को गुस्सा नहीं करना, हो सके
तो उसको समझो, उसकी बातों को समझो, क्या कहना चाहता है। तो जैसा गुरु जी आपकी आज्ञा हो, कोशिश करूंगी मैं। आपने कहा पुराने दुखों को बनाकर आगे बढ़ो गुरु जी, जो आज्ञा गुरु जी जैसा आप चाहते हैं वैसे ही होगा। मैं सिर्फ हमेशा आपके ही आज्ञा का पालन करती रहा, मुझे दाद दीजिएगा मेरे मालिक। बहुत शुक्राना, क्योंकि हमेशा जब भी मेरा बुरा समय आया आपने ही मुझे संभाला, जब भी मैं गिरी आपने ही मुझे उठाया मेरे मालिक। सबसे पहले आप हैं, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जैसा आप चाहते हैं वही होगा गुरु जी। आपने कहा कि झुकना है तो झुकूंगी, आपने कहा कि पुरानी बातों को भूलो तो भूलने की कोशिश करूंगी, आपने कहा कि हस्बैंड के साथ ठीक से रहो तो वो भी करूंगी, जो उसने किया सब भूलने की कोशिश करो, क्योंकि उसे भी नहीं पता अभी वो क्या कर रहा है क्या नहीं। जैसे आपके इच्छा गुरु जी, जैसे आपकी आज्ञा, अनंतम शुक्राना गुरु जी। बिटिया से डॉक्टर आपने सत्संग सुनाया कि इसको नजर लग गई है, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपने पहले भी बताया था, तो मैंने उसके दाएं पैर में काला धागा बांधा था या बाएं पैर में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट अभी वो मेरे पास नहीं रह रही है गुरु जी। जैसे आप आज्ञा देंगे वैसे ही करूंगी। आपने आधा नींबू काट कर उसमें नमक लगाकर भी उसकी नजर उतारने के लिए कहा है गुरु जी, तो मैं कैसे करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। प्लीज मुझे सत्संग के माध्यम से गाइड कीजिएगा कि मैं कैसे ये नजर उतार सकती हूँ, उसकी उसे बुरी नजरों से बचाना मेरे मालिक, अपनी कृपा करना मेरे मालिक। दोनों बच्चे आप ही के दिए हुए दांत है गुरु जी, आपने ही मुझे ब्लेस किए हैं गुरु जी। प्लीज दोनों बच्चों को नजरों से बचाना गुरु जी। मुझे नहीं पता कौन हमारे अपने होके ही हम पे नजरें लगाए हैं, बच्चों की क्या गलती है गुरु जी। अपने जो संगत जी नजर लगाते हैं, पराये लोगों के पास इतनी फुर्सत नहीं होती है। अपनों में से कुछ अपने ऐसे होते हैं जो पता नहीं क्यों हर छोटी छोटी बात पे बुरा मान जाते हैं और दूसरों के सुख को देखकर नहीं खुश होते, बट दूसरों के दुख को देखकर ज्यादा जल्दी खुश हो जाते हैं। अनंतम शुक्राना गुरु जी, जो आपने बिटिया से सत्संग सुनवाया गुरु जी, आप उसके पल पल सहाय हैं। प्लीज उसको ही पढ़ाई ब्लेस करिएगा, उसके एग्जाम चल रहे हैं गुरु जी, वो अच्छे से मन लगा के पढ़ सके, उसका दिमाग बाकी जगहों पे ना रख के सिर्फ पढ़ाई में फोकस करे, और जो कैरियर आपने उसके लिए चुना है गुरु जी वो उसके लिए मेहनत करे गुरु जी। अपनी कृपा करिएगा गुरु जी, उसको बुरी नजरों से बचाना मेरे मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बेटे से रिलेटेड भी आपने सत्संग सुनाया गुरु जी, प्लीज मैं आपसे अरदास करती हूँ उसको अच्छी मानसिकता दीजिए, वो शैतानियां थोड़ी कम करे, पढ़ाई में ज्यादा ध्यान लगाए, बड़ों से अच्छे से बात करे। खासकर मेरे साथ उसका बिहेवियर थोड़ा सा रूड है, आपने कहा ये सब ब्लैक मैजिक की वजह से है, जो बेटे और पति पर किया गया है, बेटे की बुद्धि को बांधा जाता है और हस्बैंड पे तो किया ही जा रहा है लगातार। तो गुरु जी जितनी बार आप काटेंगे वो लोग उतनी बार आगे बढ़ रहे हैं गुरु जी। प्लीज इसका कोई एक सशक्त उपाय निकाल दीजिए गुरु जी, कि हमारे कष्ट आपको भी ना लेने पड़े, और जो ये गलत क्रियाएं कर रहे हैं उन्हें सद्बुद्धि दे दीजिए गुरु जी। मेरी लिए तो सिर्फ यही एक मैं दंड की याचना चाहती हूँ कि उन्हें अपने चरणों से जोड़ लीजिए, क्योंकि कुछ आपकी संगत भी ऐसी है जो मेरे ही रिश्तेदार में जो वेरी क्लोज है, अगर वो इस तरह के बुरे कामों में संलग्न है तो गुरु जी आपकी संगत होते हुए तो उनको प्लीज सद्बुद्धि दीजिए गुरु जी। आपने कहा कि जिन्होंने आपसे मुझे जोड़े मैं उनका शुक्राना करूँ, तो मैं उनका शुक्राना करती हूँ, लेकिन मैं सद्बुद्धि दीजिए जो वो गलत क्रियाएं सोच रही हैं या मन में भाव भी लाती हैं, तो उन्हें सद्बुद्धि दीजिएगा गुरु जी। नंद से रिलेटेड आपने सत्संग सुनवाए गुरु जी, तो आप उसको सद्बुद्धि दीजिए। मैं उसकी गृहस्थी में कभी इंटरफेयर नहीं करती, तो उसको भी नहीं करना चाहिए अपने भाई को उल्टी सीधी बातें बताकर। अगर वो ऐसा कुछ कर रही है गुरु जी, बाकी सब आप ही देखेंगे गुरु जी। ससुराल पक्ष के जो भी लोग मेरी गृहस्थी को अब तक उजाड़ चुकी है या आगे भी उजाड़ने के लिए कुछ ना कुछ नियम योजनाएं बना रहे हैं, तो गुरु जी उनकी योजनाएं विफल कर दीजिएगा। मैं उनका बुरा कभी नहीं चाहूंगी, बस यही चाहूंगी कि उनका यही दंड है कि वो आपकी शरण में आए गुरु जी। अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। भाई से रिलेटेड, पापा से रिलेटेड अपना सत्संग सुनवाए, सत्संग संकट से रिलेटेड तो गुरु जी मैं आपसे गर्वत प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पापा और भाई की रक्षा करिए, वो उन्हें बुरी क्रियाएं जो उनके ऊपर भी हुई है, अपनों से ही हुई है, उन्हें दूर कीजिएगा गुरु जी। उन्हें अच्छा स्वास्थ्य, लंबी आयु प्रदान कीजिएगा गुरु जी। मेरे मायके के ये दो बड़े आधार हैं गुरु जी, अपनी कृपा बनाए रखना मेरे मालिक। मेरे पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। आपने कहा कि अपने माता पिता की तरफ से माफी मांग, कुल देवी से माफी मांग, तो मैं अपनी कुल देवी, मुझे नहीं पता किस कुल देवी को हम मानते आए गुरु जी, बट जो भी हमारे परिवार की कुल देवी, मैं उनसे माफी मांगती जो जाने में गलती हो गई है मुझसे या मेरे माता पिता के द्वारा, तो प्लीज हमें माफ कर दीजिए। अपने पितरों से मैं माफी मांगती हूँ, प्लीज हमारे बुरे कर्मों को माफ कर दीजिए। मैं अपने गुरु जी से, नीम करोली बाबा जी से माफी मांगती हूँ, प्लीज हमारी गलतियां अंगों को नादान समझ के माफ कर दीजिए गुरु जी। अपनी कृपा हम पर यही बनाए रखना। कल करवा चौथ है, सभी के लिए करवा चौथ बहुत ही ब्लिसफुल रहे। गुरु जी का आशीर्वाद, सभी को अपने हस्बैंड का प्यार और आशीर्वाद मिले, यही मंगल कामना के साथ अगले शुक्राना सत्संग के साथ के लिए बढ़ते हैं गुरु जी। हमें जल्दी जल्दी शुक्राना सत्संग की सेवा देते रहें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हैप्पी करवा चौथ टू ऑल संगत जी।
शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी। आज शुक्रवार का शुक्राना सत्संग है गुरु जी, इसे स्वीकार करना आपका शुक्राना गुरु जी। आप ही के पावन मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप कहते हो कि जितना शुक्राना सत्संग करेगी उतना तेरे कष्ट टलेंगे, उतने तेरे कर्म सुधरेंगे और उतने ही तेरी कामयाबी तेरे कदम चूमेगी। तो गुरु जी शुक्राना तो आपका हर पल है, हर दिन है, लेकिन आप जितने हमारे ऊपर एहसान करते हो, जितने भी आप आशीर्वाद देते हो, ब्लेसिंग देते हो गुरुपा, उतना तो हम शुक्राना कभी भी नहीं कर सकते। हमें आता ही नहीं है, इतनी तो हमारी औकात ही नहीं है कि हम उतना शुक्राना कर पाए। लेकिन हम अपने मन क्रम वचन वाणी से जितना भी हमें समझ है, आपने थोड़ा बहुत जो समझ डाली है उतना हम शुक्राना आपका मैं हर पल शुक्राना करती हूँ गुरुपा। इसे स्वीकार करना, अपने श्री चरणों से लगाए रखना। गुरु जी आपने मेरे पर इतने उपकार किए हैं तो मुझे सारे तो याद भी नहीं रहते हैं, कुछ याद रहते हैं गुरु जी। उसका जो मुझे याद है गुरु जी उन सब का शुक्राना, और जो मुझे याद नहीं है गुरु जी उनका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरे को कुछ सालों से बहुत ज्यादा पेट में दर्द होता था। ये 2020 की बात है जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी। स्टार्टिंग में ही गुरुजी से जुड़ी थी। मैं क्या जुड़ी थी, गुरुजी ने मुझे जोड़ा था, क्योंकि गुरुजी हमें तब जोड़ते हैं जब हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, हमें उनकी ब्लेसिंग्स की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो गुरुजी ने आते ही मुझ पे मेरे परिवार पे 2 ब्लेसिंग दी हैं संगत जी। मेरे पेट में बहुत दर्द होता था, कम से कम 6-7 साल रेगुलर मैं रोज रो रो कर उठती थी, क्योंकि उठते ही मेरी आंख ही पेट दर्द से खुलती थी, उसके दर्द की वजह से खुलती थी, और मैं पेन किलर्स खाती थी। और मैं वर्किंग हूँ संगत जी, तो मैं ऑफिस जाने में भी लेट हो जाती थी, और मेरे को रात को खाने में डर लगता था कि सुबह उठूं तो मुझे दर्द होगा। सोच सोच के खाती थी, और मैं कुछ खाने तो अवॉइड ही करती थी जिनसे गैस बनती है। और मैंने काफी सारे टेस्ट भी कराए, मुझे काफी सारी मेडिसिन ली, मुझे किसी से कोई आराम नहीं आया। सुबह मुझे डेली दर्द होना ही होना था। तो जैसे ही गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा, मैंने उनका जल प्रसाद पीना शुरू किया। गुरुजी ने मेरा पेट दर्द कब ठीक किया मुझे पता ही नहीं चला। जब कुछ दिन तक मेरा पेट दर्द हुआ नहीं, और मेरे हस्बैंड अंकल ने मुझे याद दिलाया कि, और मैं भूल भी गई संगत जी। देखो हमारे गुरुपा हमें ब्लेसिंग देते हैं, हमारे को ठीक कर देते हैं, और हमें बुलवा भी देते हैं कि हम उनका शुक्राना भी नहीं कर पाते। संगत जी इतने प्यारे, इतने अच्छे हैं हमारे गुरुपा। महाशिव हमें साक्षात महाशिव मिले हैं हमारे गुरुपा के रूप में, हमारे गुरुजी महाराज के रूप में। तो गुरु संगत जी वो मेरे हस्बैंड अंकल ने याद दिलाया कि आजकल तुम अच्छे से उठती हो, तुम्हारे पेट दर्द कहाँ चला गया। तब मुझे याद आया कि हो ये तो मेरा पेट दर्द ठीक हो गया। और फिर मुझे ध्यान आया कि ये जल प्रसाद पीने से ही हुआ है, क्योंकि इतने सालों से तो मुझे किसी से आराम नहीं हुआ है, बिना टैबलेट कैसे ठीक हो गया। तो गुरुजी आपने मेरे सालों की प्रॉब्लम को, मेरी हर सुबह को ठीक किया गुरुजी, उसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना, लख लख वार शुक्राना। संगत जी दूसरा मेरा सत्संग यह है कि जब गुरुजी ने मुझे जोड़ा अपने से, उसके कुछ टाइम बाद ही, कुछ महीने बाद ही कोविड आ गया। मुझे गुरुजी की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने मुझे जोड़ा। उनके आशीर्वाद की, उनकी ब्लेसिंग की जरूरत थी मुझे और मेरे परिवार को, इसलिए गुरुजी ने जोड़ा। और कोविड हमें कम से कम 10 दिन, मैं, मेरी बिटिया और मेरे पति तीनों बीमार रहे। हमने कोई टेस्ट नहीं कराया, हमें नहीं मालूम हमें कोविड था ही नहीं था, लेकिन हम तीनों बीमार थे। बुखार था और हाई बुखार था, तो उन दिनों तो कोविड ही था और शायद वही होगा। हमें गुरुजी ने सिर्फ उनके जल प्रसाद से मुझे 12 दिन में, मेरे पति को 14 दिन में और मेरी बेटी को 4 दिन में गुरुजी ने सिर्फ जल प्रसाद से ठीक कर दिया। तो गुरुजी हम तीनों की लाइफ ब्लेस करने के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना। अगर आप नहीं आते तो हमारा पता नहीं क्या होता।
ऐसे ही गुरुपा ने मुझ पे, मेरे परिवार पे हजारों ब्लेसिंग्स दिए हैं, हजारों हमारे कर्म काटे हैं, सपनों में, ड्रीम दर्शन में और जोत में भी दर्शन देते हैं गुरुपा। उसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना। सारे सत्संग अगर मैं शेयर करूंगी तो ये बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, मैं फिर कभी अगले सत्संग में बताऊंगी। गुरुजी आपका सारी ब्लेसिंग्स के लिए अनंतम 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 शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर वेले शुक्राना। आपने मुझे, मेरे परिवार को जो भी दिया सबका शुक्राना। जो देने वाले हो गुरुजी उनका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करने का शुक्राना। छोटी सी अरदास गुरुजी, मेरे हस्बैंड अंकल को लाइफ और हेल्थ ब्लेस कर दो। उनको बहुत प्रॉब्लम चल रही है, वो बहुत ज्यादा बीमार है, उनका लीवर खराब है। जैसे आपने मुझ पे, मेरे परिवार पे इतना इतना आपने हमारे को ब्लेसिंग दी है, ये ब्लेसिंग और दे दो गुरुजी। अपनी बेटी को सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दे दो। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आपका हर जन्म, हर पल, हर वेले शुक्राना। मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग, अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। अगले शुक्राना सत्संग को जल्द ही तैयारी करके फिर आती हूँ। तब तक ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। लव यू गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।